रेखा गुप्ता, ये वो नाम है जो ना तो किसी ने इतना ज़्यादा सुना था, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर जानी जाएंगी। संघर्ष से सत्ता के शिखर तक का सफ़र इनका आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साल 1974 जब भारत में इमरजेंसी लागू होने का दौर था, उसी वर्ष हरियाणा के जिंद जिले के जुलना कस्बे में एक साधारण से परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया था, जिसका नाम रखा गया रेखा गुप्ता। पिता भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी किया करते थे, जिस वजह से परिवार बाद में दिल्ली के प्रीतमपुरा में बस गया। यहीं रेखा की शुरुआती पढ़ाई हुई और बचपन से ही उनका सामाजिक कामों में रुझान होने लगा। उनकी वेबसाइट के अनुसार उन्होंने कम उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गई थी। समय बीता और उच्च शिक्षा के लिए रेखा गुप्ता डीयू यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतराम कॉलेज में उन्होंने दाखिला ले लिया। यही वो मोड़ था जिसने उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत थी। साल 1992 कॉलेज के प्रांगण में एबीवीपी की सभा चल रही थी। मन से हो रहे संबोधन को ध्यान से सुनती कार्यकर्ता रेखा गुप्ता धीरे धीरे संगठनों के कार्यों में सक्रिय होती चली गई। विरोध प्रदर्शन हो या सभा, हर मौके पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंच पर जब भी बोलने का अवसर मिला, उन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। संगठन के प्रति समर्पण और मेहनत रंग लाई। महज 4 वर्षों में वर्ष 1996 और 97 में रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU की अध्यक्ष चुन ली गई। एक साधारण कार्यकर्ता से विश्वविद्यालय की शिक्षा छात्र नेता तक का ये सफर उनकी बड़ी कल्पनाओं और नेतृत्व कौशल का प्रमाण था। रेखा गुप्ता की राजनीतिक यात्रा यही नहीं रुकी। साल 2007 में रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम MCD के मेयर का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी BJP की महिला मोर्चा में अहम भूमिका निभाई। पहले महासचिव और फिर उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत किया। उनके समुदाययुक्त जुड़ाव ने भी राजनीति में अहम भूमिका निभाई। वैश्विक समुदाय से ताल्लुक रखने वाली रेखा गुप्ता ने उसी वर्ग का समर्थन हासिल किया जिसे आमतौर पर BJP का कोर वोटर माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना सफर जारी रखा। चुनाव आयोग के दाखिले फॉर्म के मुताबिक उन्होंने साल 2022 में मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की है। साल 2025 के दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बनी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। चुनाव के नतीजों के बाद कई दिनों तक बैठक और चर्चाओं का दौर चला। आरएसएस की सिफारिश पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया। इस सफर में उन्होंने कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए सत्ता के शिखर तक अपनी राह बनाई। अब सवाल ये है कि आने वाले 5 वर्षों में रेखा गुप्ता बतौर मुख्यमंत्री न केवल दिल्ली की जनता बल्कि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं। उनकी ये यात्रा भारतीय राजनीति में एक प्रेरणादायक गाथा के रूप में दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।